ओम नमो जिनाणम उस हाजिए संभव ही नंदन सुमई कोम सुपास चंद जिन उपयंत से अंसा वास पूज्य जिन विमल अनंता वास पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संत कुंठो अरमल्ली मुनि शोभैणमिनैमि महल्ली आसनाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशं वंदामि 24 जिनेशं वंदामि 24 जिनेशं 24 तीर्थंकर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बलि परम चतुर्थ पट्टाधीश्वरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की ना दौलत से मिलता है, ना शोहरत से मिलता है, ना दौलत से मिलता है, ना शोहरत से मिलता है। तपस्वियों का संग तो किस्मत से मिलता है। संतों का सानिध्य तो किस्मत से मिलता है। और किस्मत देखिए सूर्यनगर की साधु दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आ गए। अपना तो ये आलम है, साधना उत्तर प्रदेश में और शुद्धि। सौभाग्यशालियों, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जीवन में सानिध्य मिल जाए तो जीवन सोना बन जाता है। मन परिवर्तित होता है, जीवन परिवर्तित होता है। और जब जीवन और मन दोनों परिवर्तित होते हैं तो आत्मा परमात्मा स्वरूप होता है। संतों के सानिध्य में सहजता और शांति मिलती है। संत संगति का प्रभाव होता है कि जीवन में शांति आती है। ढेरों शिकायतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन कोई होता है कि जो सहन कर जाता है, शालीनता से रह जाता है, कोई बात नहीं। सारी दुनिया कसायों से भरी हुई है और मैं हर एक व्यक्ति की कसाय का बदला लेने जाऊं तो ना मैं सुखी रह पाऊं और ना वो सुखी रह पाए। दुनिया को जीतना मुश्किल है, अपने आप को जीता जा सकता है। दुनिया को बदलना मुश्किल है, अपने आप को बदला जा सकता है। एक सज्जन आए तपस्वी सम्राट के पास और कहने लगे, महाराज जी मुझे ऐसा कुछ मंत्र दो ताकि सारा समाज मेरे बस में रहे, सारा गांव मेरे बस में रहे, मैं हर चुनाव जीत जाऊं, हर बार पार हो जाऊं और हमेशा के लिए मैं अध्यक्ष बना रहा हूं। क्यों जी? यानी आप जब अच्छा काम करते रहते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं। समाज में कोई ना कोई अगुआ, कोई ना कोई पुरखा, कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे होना ही चाहिए। लेकिन आजकल जो फैशन चल पड़ा कि टांग खींचो और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। खुद आगे बढ़ो, लेकिन अगर आपसे सक्षम और महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे है तो उसको ज्यादा खींचतान मत करो। वो जिम्मेदारी लेके चल रहा है, आप उसका नेतृत्व स्वीकार कर लो। आपको भी मौका मिलेगा, कभी तो मिलेगा, लेकिन समर्पित और सक्षम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरे समाज पर, मेरे गांव पर जबरदस्त प्रभाव बना रहे। महाराज जी ने कहा कि भाई पूरे गांव को, पूरे शहर को बस में करना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं।
मैं विधायक का चुनाव लड़ूं और जीतूं, ये तभी हो सकता है जब लोग बस में होंगे। महाराज जी ने कहा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बस में हैं? उसने सिर झुका लिया, मेरा भाई मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरे घर के लोग मेरे बस में, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में है, वो तो सुनती नहीं, तुम्हारे बच्चे, आजकल आप तो जानते हो महाराज जी, मोबाइल और स्कूटी दे दो, मोबाइल और गाड़ी दे दो, बस इससे आजाद, उनको कुछ चाहिए नहीं और आपसे कोई लेना देना नहीं, बच्चे भी नहीं सुनते। तो तुम्हारे घर में कौन सुनता है तुम्हारी? उसने कहा कोई नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बस में कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है क्या? उन्होंने कहा कि मेरा मन भी मेरे बस में नहीं है। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारा बस में नहीं है, तुम्हारा घर ही तुम्हारे बस में नहीं है, तुम कहते हो कि सारा शहर मेरे बस में हो जाए, ये कैसे हो सकता? पहले मन को जीतो, जिसने खुद को जीता उसने जग को जीता। अगर खुद पर खुद का शासन नहीं है तो आप दूसरे पर अनुशासन नहीं कर सकते। आप दूसरे को समझाने जाएंगे तो कहेगा कि पहले आप तो समझ जाओ, फिर हमें समझाने आओ। इसलिए सुश्राव को थोड़ा सा अपने पर भी कंट्रोल रखो। बेटे को तो कहते हो कि इतना फोन यूज मत करो, क्या करते हो तुम? 6-6 घंटे मोबाइल देखते रहते हो, खेलते रहते हो। कभी कभी बेटे भी जवाब देते हैं कि पप्पा तुम भी तो दिन भर यही करते रहते हो, मम्मी तुम भी तो मोबाइल ही देखती रहती हो, हमको क्यों सिखाने जाते हो? अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे की पीढ़ियां आपका अनुसरण करें तो आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा, खुद छोड़ना होगा। सबसे खतरनाक चीज है मोबाइल। आज के जमाने में सबसे बड़ा साधन भी मोबाइल है और सबसे बड़ा नुकसान का कारण भी मोबाइल है। यूं आप सीखना चाहो तो मोबाइल से सीख सकते हैं 3 बातें। सबसे पहली बात, मोबाइल से सीखो जो अच्छा लगता है उसे सेव कर लो। मोबाइल से सीखो, मोबाइल मत रखो, मोबाइल मत सीखो। मोबाइल से क्या सीख सकते हैं? जो अच्छा लगता है उसे सेव कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो, धारण कर लो। दूसरा, जिससे दूसरे लोग खुश हो जाएं उसे फॉरवर्ड करो। जो बातें अच्छी हैं, दूसरों को भी भली लगेंगी, दूसरों के काम में आएंगी, उसको फॉरवर्ड करो। यहाँ से आप कुछ सुन के गए हैं तो लोगों को बताइए कि महाराज जी ने कहा है कि मन को जीतिए, थोड़ा तो अपने पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा तो संयम और संकल्प को धारण कीजिए। कुछ भी अच्छा लगा है उसे फॉरवर्ड करो। और तीसरी बात, जो किसी को अच्छा ना लगे, जो खुद को अच्छा ना लगे, उसे क्या कर दो? डिलीट कर दो, उसे निकाल दो, उसे खत्म कर दो। अगर आप सब कुछ इकट्ठा करते जाएंगे, जो जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, ऐसे ही आजकल लोगों का दिमाग भी होने लगा। सचमुच में बच्चों का, युवाओं का दिमाग हैंग होने लगा। मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, पागल की तरह चेष्टा करता है, सो के ही नहीं उठता है, रात भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, कमरे में बंद हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या? मैं और मेरा। बहुत खतरनाक चीज भी है। बड़ी सावधानी और विवेक से प्रवृत्ति करें। जिंदगी में लम्हे, ऐसे लम्हे जो आपको जीवन को ऊंचा उठाएं, बहुत कम मिलते हैं।
जिन अवसरों पर आप अपने आत्मगुणों को विकसित कर पाएं वो कम आते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उदाहरण है महावीर स्वामी के चरणों में आकर के चंड कौशिक नाम का सांप, वो भी तर गया। महावीर भगवान ने भी जीवन में बहुत बहुत जीवों का कल्याण किया। ऐसे मंगलमय शासन को पाकर के आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। चरणों में बैठे भगवान की प्रार्थना करें। विनिंदनालोचन गर्हणैरहम मनो बचा काय कसाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुख कारणम विसग विसग मंत्र गुणैरिवाखिलम। विनिंदनालोचन गर्ण है, अपनी निंदा करके, अपनी आलोचना करके, अपनी गर्हा करके मन वचन काय और कसायों से जो संसार को बढ़ाने वाले कर्म उपार्जित हुए हैं उन सबकी निंदा गर्हा करके उनका समापन करें। कैसे? चतुर्वेद्य विष विच्छत करता त्यों प्रभु में भी आदि उपांत अपनी निंदा लोचन से करता हूँ पापों को शांत। मन वचन काय कसाई थी कीधा प्रभु में पाप बहु संसार न दुख बीज सौ बाप्यारे हूँ सो कहो। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की।